अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो यहीं से नया व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द पख्तून व्लॉग। ओके करो। 2000 years later. हाँ यार, अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं। ऑफ हो गई है जॉब से, तो बस थोड़ी देर तक निकलता हूँ यहाँ से, फिर घर चल के मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके करो। घर आ गया हूँ, काफ़ी थक गया हूँ, गर्मी भी थी रास्ते में, तो अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ, तो मगरिब पढ़ने चलता हूँ। तो मगरिब की नमाज़ में मिलता हूँ आपको। A few moments later. रेस्ट कर लिए, अब मगरिब का टाइम हो रहा है, नमाज़ होने वाली है, चलते हैं, नमाज के बाद मिलते हैं आपको। ओके करो। तो भाई यार, घर आ गया हूँ मैं। तो आज कोई कंटेंट इतना ख़ास मिला नहीं मुझे जो कि मैं आपको दिखाता। बाकी एक वाक़या सुनाता हूँ मैं, हजूर पाक की दोस्ती का वाक़या है। हज़रत अबू बकर सदीक़ से हजूर पाक की दोस्ती का वाक़या है ये। तो एक दिन ये सब एक साथ बैठे हुए थे, तो हजूर पाक ने फरमाया कि अपने दोस्तों से वक्फ़े वक्फ़े से मिला करो। वक्फ़े वक्फ़े से मिलोगे ना तो मोहब्बत बढ़ती है दोस्तों में। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ भी बैठे हुए थे, बाकी लोग भी थे। तो अगली नमाज़ हुई तो हज़रत अबू बकर सदीक़ है, नमाज़ पढ़ी और चले गए। तो हजूर पाक ने पूछा कि अबू बकर नहीं आया? तो एक सहाबा ने फरमाया कि अबू बकर आए थे आपके सामने, आज नमाज़ पढ़ी है, आपने नहीं देखा हुजूर? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, मुझे पता है आए थे, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं आए? क्योंकि हज़रत अबू बकर ने भी सुना था कि वक्फ़े वक्फ़े से दोस्तों से मिला करो तो मोहब्बत बढ़ती है। तो फिर अगली नमाज में भी ऐसे ही हुआ, हज़रत अबू बकर आए, नमाज़ पढ़ी और वापस घर तशरीफ़ ले गए। तो हुजूर पाक ने दोबारा पूछा। जब ये 2-3 मरतबा हुजूर पाक ने पूछा तो एक शख्स बैठा हुआ था वहीं पे। तो वो भागा और हज़रत अबू बकर सदीक़ के घर गया और कहा कि ये क्या करते हो? हजूर पाक ने 3 बार तुम्हारा पूछा और तुम जो है मिल भी नहीं रहे हजूर पाक से। तो हज़रत अबू बकर सदीक़ भागे, मस्जिद गए, हुजूर पाक के पास बैठे, कहा हुक्म करें हुजूर, क्या हुक्म है मेरे लिए? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया, क्या नाराज़गी है अबू बकर, आते ही नहीं हो मुझसे मिलने? तो अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूल अल्लाह, आपने ही तो कहा था कि वक्फ़े वक्फ़े से मिला करो तो दोस्ती बढ़ती है। तो यार हुजूर पाक ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इतने प्यारे अल्फाज, मैं एक सांस में वो कह भी नहीं सकता। हुजूर पाक ने फरमाया, मैंने कहा था अबू बकर कि वक्फ़े वक्फ़े से मिला करो, लेकिन तुम्हें तो नहीं ना कहा। तुम्हें तो मैंने नहीं कहा कि वक्फ़े से मिला करो, मैंने लोगों को कहा था कि अपने दोस्तों से वक्फ़े से मिला करो ताकि मोहब्बत बढ़े। तुम तो मेरे पास ही रहा करो। तो ये होती है दोस्ती। ज़रूरी नहीं है दोस्त आपके पास बैठा है, बातें कर रहा है, तो जो है ना अपना वो दोस्त जो है अच्छा हो। दोस्त बात नहीं भी करे ना, लेकिन दोस्त का पास होना ही काफ़ी है। ज़रूरी नहीं है वो बात करे या ना करे, बस वो आपके लिए आपके पास बैठा है तो वही सच्चा दोस्त है। ना आपसे उसको कोई मतलब है, ना आपसे कोई नाराज़गी, ना आपसे गिला, लेकिन वो आपके पास बैठा है तो वो आपका सच्चा दोस्त है, बग़ैर मतलब के जो आपके साथ बैठा है। बाकी इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। अगर मुझसे कोई कहने में या बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, माज़रत करता हूँ। कोई अल्फाज मैंने कोई गलत निकाले हैं, क्योंकि ना मैं हाफिज़ हूँ, कुरान मैंने पढ़ा हुआ है, मैं हाफिज़ नहीं हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। काश मैं हाफिज़ होता, कुरान का हाफिज़ होता और कुरान का तर्जुमे के साथ में पढ़ता। तर्जुमे के साथ मैं पढ़ तो रहा हूँ, लेकिन हाफिज़ होना वो अलग बात है। तो हाफिज़, ये मैंने हाफिज़ की बात की है तो एक और वाक़या मेरे जहन में आ गया, इल्लामा इकबाल का। इल्लामा इकबाल के पास इल्लामा इकबाल के एक दोस्त थे, उनके बेटे ने कुरान हिफ्ज़ किया ना, तो वो अपने उसको इल्लामा इकबाल के दोस्त ने कहा कि यही बात जाके इकबाल भाई को बताएं, वो और खुश होंगे। तो इल्लामा इकबाल के पास आया वो बच्चा और कहा कि इकबाल साहब, मैंने ना कुरान हिफ्ज़ कर लिया। तो इल्लामा इकबाल कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो बच्चे ने कहा
اقبال بھائی میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا کہ جس سے آپ جو ہے آپ بے ہوش ہو گئے۔ تو اقبال نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا کہ تم نے قرآن حفظ کر لیا؟ تو اس بچے نے کہا جی میں نے پورا حفظ کر لیا۔ تو اقبال نے کہا، اپنی مونچھوں کو ہاتھ لگا کر کہا، اپنے سر کے بالوں کو ہاتھ لگا کر کہا کہ بیٹا یہ میرے بال سفید ہو گئے ہیں، میں قرآن کا ایک الف تک نہیں سمجھ سکا کہ اس دنیا میں اس الف کا کیا مطلب ہے، اور تم نے مجھے کہا کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا ہے۔ تو میں حیران رہ گیا کہ واقعی تم نے حفظ کر لیا اتنی سی عمر میں، جب کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نے عمر گزار دی کتابوں میں، قلم پکڑ کر قلم چلانے میں عمر گزار دی، لیکن میں ایک الف کا مطلب نہیں سمجھ سکا کہ اس دنیا میں الف کا مطلب کیا ہے۔ تو یار یہیں اس لوگ کو اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ بور نہیں ہوئے ہوگے اسلام کی بات سن کے، اور اسلام کی بات یار ضروری نہیں ہے کہ آپ میرے ولوگ میں ہی، باقی بھی مجھ سے اچھے میں کچھ بھی نہیں ہوں ان کے آگے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بس کہیں سے سن لیتا ہوں تو مجھے یاد ہو جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا کبھی جمعے کی نماز میں سن لیا، یا کہیں ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کر کے سن لیا۔ باقی آپ کو چاہیے کہ آپ روز جو ہے نا تقریباً 5 سے 10 منٹ یہ قرآن کی کوئی بھی حدیث، کوئی بھی ایسا واقعہ ڈھونڈ کر اسے سنا کریں، اور سنسان جگہ پہ بیٹھ کے، یعنی کہ کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہ ہو، وہاں بیٹھ کے سنا کریں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ باقی اس لوگ کو یہی اینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو جو ہے خوشی ہوئی ہوگی یہ بات سن کر، اور یہ دوستی کا واقعہ بھی آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آج بھی یار میرے پاس پوئٹری نہیں تھی، اس لیے میں نے کہا کہ یہ دوستی کا واقعہ جو ہے آپ کو اسلام کا سنا دوں۔ باقی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔